Hello everyone and welcome back to my channel. So the topic for today's video is resources and development. This is a chapter of Geography class 10th CBSE. Firstly, what are resources? Everything that is available in our environment which is used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. So इसका मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, ठीक है, जो कि हम अपने सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नीड्स को यूज़ करते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब वो रेडीली यूज़ करने के लिए रेडी हो हमेशा, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब हम उसको अफोर्ड कर पाएँ एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. वाई, ऐसा क्यों है? ह्यूमन बींग्स एसेंशियल कंपोनेंट्स क्यों है रिसोर्सेज का? तो द आंसर टू दिस इज़ बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम. तो इसका आंसर क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं रिसोर्सेज उसको यूज़ करके और ट्रांसफॉर्म करके उसे वो यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्हें भी एसेंशियल कंपोनेंट्स माना जाता है. ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी वेज. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पर पहले हम उसे डिफाइन करेंगे. सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. फर्स्ट, बायोटिक रिसोर्सेज. These are obtained from the biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से और उनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक जो हम पालते हैं जिनको, उन्हें बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. व्हाट आर एबायोटिक रिसोर्सेज? All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. जो इतने भी थिंग्स हैं जो कि नॉन लिविंग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, रॉक्स एंड मेटल्स. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. फर्स्ट वन, रीन्यूएबल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. Okay, so renewable resources क्या होते हैं? वो resources जिन्हें हम वापस रिन्यू कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस के थ्रू, उन्हें हम कहते हैं renewable resources. तो इसके जो एग्जांपल्स है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा सन से हमें मिलेगा ही सोलर एनर्जी, तो हम उसे यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं. तो उस रिसोर्स को क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. Non-renewable resources किसे कहते हैं? Non-renewable resources उसे कहते हैं जो कि बहुत years लेते हैं बनने में. ठीक है, बहुत years लेते हैं वो बनने में. और क्या हो जाता है कि वो जब लेते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, बट वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं जब हम इसे यूज़ कर देते हैं. वो रिसाइकल नहीं हो सकते. ठीक है, नेक्स्ट अप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. रिसोर्सेज आर इंडिविजुअल, कम्युनिटी ऑन, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज रिसोर्सेज. ओके, फर्स्ट वन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू.
ठीक है, बहुत सारे लाइक वो रिसोर्सेज जिसको खुद प्राइवेटली ओन करते हैं इंडिविजुअल्स, मतलब एक आदमी के पास उसका पूरा राइट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन होती है। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। These are resources which are accessible to all the members of the community. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरे कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, पूरी कम्युनिटी उसे यूज़ कर सकती है। जैसे विलेज के कॉमन्स, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, विलेज के पॉन्ड्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, नेशनल रिसोर्सेज। All the resources within the political boundaries or oceanic area are known as national resources. वो रिसोर्स जो कि इन शॉर्ट बोला जाए तो ऑल द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन, ठीक है, जो एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो पूरे कंट्री के लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक। तो जैसे आपका रोड्स, कैनल्स, रेलवेज़, ये सब क्या होता है कि नेशनल रिसोर्स होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। These are international institutes which regulate some resources. The International Resource Panel is a scientific panel of experts that aim to help nations use natural resources sustainably without compromising economic growth and human needs. इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ मिलकर इसे बनाते हैं, बट कुछ हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है इसे, कुछ लोग ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़रूरी हो उसी टाइम कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली। On the basis of status of development. First, potential resources. Resources which are found in a region but have not been utilized. क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास होती हैं एक जगह पे, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड and solar energy, but so far these have not been developed properly. क्या हुआ, वहाँ पे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं विंड और सोलर एनर्जी के, बट हम उसे यूज़ नहीं करते अभी तक, ना वो प्रॉपरली डेवलप हुआ यूज़ करने के लिए। सेकेंड वन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड इन देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्सेज जिनको कि सर्वे किया गया है कि उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो यूटिलाइज़ करने के लायक बन चुकी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। स्टॉक, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड इन स्टॉक। ऐसे मटेरियल्स एनवायरनमेंट प्रेजेंट हैं जिनके पास वो काबिलियत है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, बट हमारे पास ही वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज़ कर सकें, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है वो आपका दो इन्फ्लेमेबल गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हमें यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करना है, दैट्स वाई इसे हम स्टॉक कहेंगे। फोर्थ वन, रिजर्व्स। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. For example, river water. देखो, इसका क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम यूज़ कैसे करेंगे और हमें पता भी है कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कि रिवर वाटर। रिवर वाटर क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में हेल्प करती है, बट अभी तक हम उसे यूज़ नहीं करते सही मायने में। नाउ द टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट हमने इसे ओवर यूटिलाइज़ करके, बहुत ज़्यादा यूज़ करके हमने इसे एक सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो जिसके चलते कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जा रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है एंड लैंड डिग्रेड हो रहा है।
ठीक है। दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हुई हैं इसके चलते। ठीक, पहला बात कि मैंने जो तीनों एक्सप्लेन किया उसको ही मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। मैंने जो 3-4 प्रॉब्लम्स बताई मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। पहला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स डिप्लेट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि अपने लालच में बहुत ज़्यादा उसे यूज़ कर दे रहे हैं। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots, और rich and poor। क्या हो रहा है कि कुछ हाथों में वो रिसोर्सेज जा रहे हैं, हर किसी के हाथ में वो नहीं जा रहा। तो जो ये किससे चलते क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी डिवाइड हो जा रहा है इनटू रिच एंड पोर। Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, oil layer depletion, environmental pollution and land degradation। इसके चलते एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल कोजेज हो रहे हैं। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विच टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। तो मैंने जैसे ज्योग्राफी में भी समझाया था, मीन्स इकोनॉमिक्स में समझाया था, आई एम सो सॉरी, उसमें समझाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो डेवलपमेंट जिसमें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हम प्रेजेंट को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनके नीड्स को भी, उनके नीड्स के लिए भी हमने सब कुछ रेडी कर दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया में क्या होता है, बहुत लोग हैं जिसमें अवेलेबल है रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि हम उसे अगर अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाए इक्वल तरीके से, तो बहुत दिक्कतें आएंगी उसके लिए। ठीक है, सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources along the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Resource planning एक complex process है, difficult process है, जिसमें identification and inventory of resources, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं और हम उस रिसोर्स को across the regions चलाते हैं, जिसमें सर्वेइंग होता है, मैपिंग होता है और हम एस्टिमेट करते हैं कि किसमें कितना रिसोर्सेस है। सेकेंड वन, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके चलते हम टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो होता है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैचिंग। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम उसे मैच करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। नाउ, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इज वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट कंट्री, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर हम इसे ओवर यूटिलाइज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक एज वेल एज एनवायरनमेंट सब प्रॉब्लम्स को लीड करेगा, सब प्रॉब्लम्स में हम फंस जाएंगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक कुछ लेवल पर हमें रिसोर्स को सेव करना होगा, जिसके चलते हम आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स ना हो। Now, land resources. Land is a very important natural resource. It is limited, so it needs to be used with careful planning। क्या होता है कि लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट वो लिमिटेड है, तो इसे हमें अच्छे से यूज़ करना केयरफुल प्लानिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। India's geographical area comprises of variety of relief features, i.e.
43% प्लेन लैंड एरिया फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए 43% एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए 47% प्लेट्यूज जो कि सोर्स है मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट का, एंड 30% माउंटेन्स के लिए. नाउ लैंड यूटिलाइजेशन, द जोग्राफिकल प्रोग्रेस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियल इकोनॉमिकल पर्पसेस. पहला, फॉरेस्ट, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज. Number 2, land not available to cultivation, barren and wasteland. Second number, land put to non-agricultural uses. और भी बहुत सारे नीचे लिखे हुए हैं, सो ये आप रीड कर लेना. नेक्स्ट वन, land use pattern in India. The use of land is determined by physical factors like climate, soil type, topography, etc., as well as human factors like population, density, technological incapability and culture and tradition etc. जो लैंड का यूज़ है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, इससे, और एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Out of this, the land under permanent pasture has decreased. जो इसके अंदर जो लैंड आता है वो परमानेंट पैस्चर का डिक्रीज हो चुका है, मतलब घट गया है. इन इंडिया लैंड यूज डाटा इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल एरिया. जो लैंड यूज़ के लिए है वो सिर्फ 93% ऑफ टोटल एरिया है. नाउ मेजर चेंजेस place in land use pattern in India. Between 1960 to 1961 and 2014 to 2015, major changes took place in land use pattern in India. For example, most of the other than current fallow lands are of poor quality and their cost of cultivation is very high. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो करंट फेलो लैंड्स है वो पोर क्वालिटी का है और उस पर कल्टिवेट करना का जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई है. और नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है एक स्टेट टू अनदर स्टेट. फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया. फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया में है वो बहुत कम है 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया से. वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. It is a common problem associated with land resources which is accelerated today because of human activities like deforestation, overgrazing and mining. लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो लैंड रिसोर्स के साथ कॉमन प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग. इसके चलते लैंड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड होना पड़ रहा है. सेकेंड, नेचुरल फैक्टर्स लाइक वाटर एंड विंड कॉज इरोजन ऑफ टॉप सॉयल. जब पानी बहुत ज़ोर से आता है तो देखिएगा कि सॉयल लाइक लैंड का जो सॉयल होता है उसको ख़राब करके जाता है, तो इसके चलते वो इरोजन हो जाता है. मिनरल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. जब प्रोसेस करते हैं हम उसमें भी तो लैंड का खराबी होता ही है ना जब हम बहुत ज़ोर से करते हैं. नाउ मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. एफॉरेस्टेशन वो होता है कि हम प्लांट्स जितने लगा पाएँ उससे ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएं. ठीक है. सेकेंड वन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. और जो हमारे जो जानवर हैं जो ग्रेज कर रहे हैं, जो वहाँ से खा रहे हैं, उन्हें भी प्रॉपर मैनेज करके हम करें. कंट्रोल ऑन माइनिंग, हम जो माइनिंग करें उसे कंट्रोल करें. शेल्टर बेड्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर. जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसे हम प्रॉपर वे से ट्रीट करके फेंकें. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना. नाउ सॉयल. Soil is a living system and supports different types of living organisms. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल.
It takes millions of years to form soil, up to a few, and in-depth relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life, and time are important factors in the formation of soil. जब soil form होता है तो क्या होता है, बहुत ईयर्स लग जाते हैं, और जो वेजिटेशन, क्लाइमेट, बहुत सारे फैक्टर्स को डिपेंड करता है सॉइल बनने का. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया आर alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid soil, forest and mountain soil. Firstly, let me explain you what is alluvial soil. Alluvial soil is the most widespread soil in India, which has been deposited by three important Himalayan river systems, i.e. the Indus, the Ganges and the Brahmaputra. एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सॉइल है इंडिया में, जो कि तीन इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स के थ्रू डिपॉजिट किया गया है, तो इंडस, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र. दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. इन सॉइल्स में क्या होता है, एडिक्वेट अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम प्रेजेंट होते हैं. कंसिस्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंड भी होती है, स्लेट भी होती है एंड क्ले भी होती है. अकॉर्डिंग टू एज ऑफ डिवाइडेड इनटू खादर एंड बंगर. ठीक है, इसको क्या किया गया है, दो तरह में डिवाइड किया गया है, खादर एंड बंगर. तो खादर किसको कहते हैं, न्यू एलुवियल को, और जो ओल्ड एलुवियल है उसको क्या कहते हैं, बंगर. The Bangar soil has higher concentration of कंकर nodules than the खादर. कंकर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बंगर में, खादर में वो कम होते हैं. और ये जो वो खादर है उसका क्या है कि आपका वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं. आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, wheat and cereal and pulse crops. Next, black soil. ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल. जो क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल. अच्छा, वाई इट इज़ कॉल्ड सो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कॉटन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आइडियल है कॉटन ग्रो करने के लिए, इसीलिए इसे कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है. द फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल आर क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल. जो फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल के बनने में, वो है क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विथ पेरेंट रॉक मटेरियल. उसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल में. इट इज़ फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन एंड इज़ मेड ऑफ लावा फ्लोज. वो डेक्कन ट्रैप जो बासल्ट रीजन है वहाँ पाया जाता है, जो कि लावा फ्लोज से बना हुआ है. इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम. ये क्या है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिच होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम. कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सशुत्रा, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्लेट्यूज को ये कवर करता है, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. नेक्स्ट सॉइल इज़ रेड एंड येलो सॉइल. इट इज़ रेड इन कलर due to diffusion of iron particles into crystalline and metamorphic rows in low rainfall areas of the Deccan Plateau. वो रेड होता है कलर में क्योंकि इसमें जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं इनको डिफ्यूज्ड होते हैं, और ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के एरियाज़ में जहाँ लो रेनफॉल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं. It is found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साउथ पार्ट्स गंगा प्लेन के और वेस्टर्न घाट्स के. Now laterite soil. The word laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. Laterite soil develops in tropical and subtropical climate with alternative wet and dry season. इसमें क्या होता है कि जो वर्ड लेटराइट है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग जो कि है लेटर, जिसका मीनिंग है ब्रिक. ये क्या होता है कि सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, ड्राई या वेट हर सीज़न में होता है ये.
It is mostly found in Western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and Northeast regions. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के. नाउ एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. क्या होता है कि रेड टू ब्राउन इन कलर मतलब रेड से ब्राउन होता है, ये कलर रेड भी होता है ब्राउन भी होता है, उसी के बीच में वो कलर होता है. सैंडी इन टेक्सचर जस्ट उसका टेक्सचर होता है वो बालू टाइप का होता है, सैंडी. एंड सलाइन इन नेचर और वो नमकीन होता है, ठीक है, सॉल्टी टाइप का होता है नेचर में. एरिड सॉइल इज़ फाउंड इन ड्राई एरियाज. इन सम एरियाज कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड इन दिस सॉइल ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ वाटर. ये क्या बहुत ड्राई एरियाज में पाया जाता है और यहाँ इसी सॉइल से हमें कभी कभी मतलब सॉल्ट भी मिलता है जब हम एवापोरेट करते हैं वाटर का. इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ओनली विद सुइटेबल इरीगेशन मेथड्स एज इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. ये कभी कभी यूज़फुल होता है बट एक सुइटेबल इरीगेशन मेथड के साथ इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. नाउ फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? फॉरेस्ट सॉइल इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिली और माउंटेन एरिया में जहाँ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होते हैं. इट इज़ फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरेसेस. ये क्या होता है? लोअर पार्ट्स वैलीज के पाए जाते हैं पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस में. सॉइल इरोजन रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एनी नेचुरल एजेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो सॉइल इरोजन होता है वो क्या होता है? जो रिमूवल होता है, जो अपर लेयर जो ऑफ सॉइल होता है वो क्या होता है कि वो दूसरे जगह में डिप्लेस कर दिया जाता है बाय एनी नेचुरल एजेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू. उसे क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन का कोजेज़ क्या है? फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन. क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट देते हैं जिसके चलते जो रूट्स होते हैं पेड़ के जो टाइट करके रखते हैं उस सॉइल को वो लूज़ हो जाते हैं, जिसके चलते जब बारिश होती है कुछ होती है तो सॉइल अपने आप चले जाते हैं. ओवर ग्रेजिंग. कभी कभी क्या होता है कि जब हम गाय या बकरी को छोड़ते हैं ग्रेज करने के लिए तो क्या होता है वो प्लांट्स के साथ साथ वो उसे भी खा जाती है. तो क्या होता है कि वो जो सॉइल होता है वो लूज़ हो जाता है. कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. जब हम माइनिंग करते हैं तो सॉइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर. जैसे मैंने कहा कि जब विंड आती है या बारिश होती है तो उसे उड़ा के ले जाती है. रॉन्ग वे ऑफ प्लॉगिंग. जब हम कुछ करते हैं प्लॉगिंग करते हैं तो उसे रॉन्ग वे में करते हैं, हम ज़्यादा कर देते हैं या कभी उस ऐसा करते हैं कि मिसमैनेज हो जाता है जिसके चलते सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड. विंड क्या होता है? उड़ा देता है जब लूज सॉइल होता है उसको, ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? प्लॉगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स. अच्छे से प्लग करके कंट्रोल लाइन्स के अलोंग हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. सेकेंड, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लॉप्स मेकिंग टेरेसेस. टेरेस बनाकर हम उसे स्टेप्स को कट करके स्लॉप में बना सकते हैं. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स और ग्रास आर ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. क्या होता है कि हम अगर लार्ज फील्ड्स में जब ये करने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है हम स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं जो कि ग्रास हो बिटवीन द क्रॉप्स. तब क्या होगा कि गाय उसे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे या तो कोई जानवर. प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज़ टू क्रिएट शेल्टर. हम ट्रीज़ लगाएं ताकि वो जो सॉइल है वो अच्छे से रहे. एफॉरेस्टेशन. हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं. कंट्रोल ग्रेजिंग. जब हम जानवर जब ग्रेज कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं. सो एक क्वेश्चन, what type of soil is found in the river deltas of eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. इसका मतलब क्या है कि कौन से टाइप ऑफ सॉइल जो हैं वो रिवर डेल्टाज में पाए जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट के, और 3 इसके मेन फीचर्स बताओ. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट. जो एलुवियल सॉइल है वो पाया जाता है रिवर डेल्टाज ईस्टर्न कोस्ट के. 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल आर. जो इसका मेन फीचर्स है सॉइल का वो हैं एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल देयरफॉर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड.
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। जो एलुवियल सॉइल होता है उसमें क्या हर प्रोपोर्शन में होता है, पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है। थर्ड वन, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरिड प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल होता है उसमें क्या होते हैं, हर प्रोपोर्शन में सैंड भी होते हैं, स्लेट भी होते हैं और क्ले भी होते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. If you like this video, please subscribe to my channel, like, comment and share as much as you can, and thanks for watching and stay connected for further videos of CBSE and other topics also. Thanks a lot. Bye bye.